हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद हैदराबाद। सो जी बच्चों, हम आज की क्लास में ये न्यू एक्सरसाइज की स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो प्रीवियस क्लास में हमने एक टेबल समझी थी, वो समझी है आप लोगों ने या नहीं समझी है तो पहले उस टेबल को समझिए, बाद में इस लेक्चर को समझना है ताकि ये लेक्चर इजीली आपको समझ में आए। तो एक न्यू एक्सरसाइज जिसकी हम 9.3 है स्टार्ट करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। तो क्या करना क्या है, सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज गिवन है, सॉल्व करनी है। पर उससे पहले प्रीवियस क्लास में जो टेबल समझी है वो आपको ज़हन होनी चाहिए। कैलकुलेटर नहीं यूज करना है यहाँ पर, सही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। तो बच्चों गौर से रहिएगा, कंसंट्रेशन से बैठे, फुल्ली कंसंट्रेशन समझें। एक दो प्रॉब्लम समझ में आ गए, सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है रिगार्ड्स टू एमसीक्यूज, सही है। तो अब पेपर का पैटर्न भी चेंज हो चुका है, तो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसलिए याद करनी पड़ेगी। क्या याद करनी पड़ेगी? टेबल एंड वैल्यूज। ठीक है, चलो खैर कोई इशू नहीं है, याद हो जाएगी, मगर आपने आपसे सेंसर नहीं है, कंसंट्रेशन से बैठे। आइए स्टार्ट करते हैं, समझिए। एवेल्यूएट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, साइन पाई बाय 3 कॉस पाई बाय 6। अब जैसे पाई बाय 3 मीन्स रेडियंस में एंगल्स हैं, तो ये एंगल्स रेडियन एंड डिग्री वाली आपको जहन में जरूर होनी चाहिए बच्चों। 9.1 एक्सरसाइज में डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया था, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया था, तो ये वैल्यूज आपको जरूर बच्चों जहन में होनी चाहिए, सही है। अब देखिए साइन पाई बाय 3 क्या है? पाई बाय 3 मीन 60 डिग्री। ठीक, तो ये वैल्यू आपको जहन में होनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी है। अब साइन 60 डिग्री क्या है? कैलकुलेटर तो यूज नहीं करना, तो इसलिए प्रीवियस क्लास में हमने टेबल बनाई थी। साइन 60 डिग्री 0, 30, 45 है, 60 माना फोर्थ नंबर कॉलम में वैल्यू थी। फोर्थ नंबर कॉलम में वैल्यू ऐसे याद करनी है। फर्स्ट कॉलम में वैल्यू क्या थी, दूसरे कॉलम, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम में क्या वैल्यू थी? फोर्थ कॉलम में साइन के लिए जो वैल्यू थी वो थी रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2, ये थी फोर्थ कॉलम में वैल्यू। ऐसे याद करें। अब जब ड्रॉ करेंगे ऑटोमेटिकली ज़हन बैठ जाएगा। तो वीडियो फॉर्म के लेक्चर में, फॉर्म में लेक्चर है, खुश नसीब है लेक्चर आपके लिए वीडियो के फॉर्म में 200 गुना 2000 गुना आप देख सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा, सही है। cos पाई बाय 6, पाई बाय 6 मीन्स 30 डिग्री। 30 डिग्री मीन्स सेकेंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम 0 डिग्री का है, सेकेंड कॉलम 30 डिग्री का। ये मैं टेबल की बात कर रहा हूं जो प्रीवियस क्लास में समझिए, सही है। तो उसमें cos 30 डिग्री में रेडिकल 3/2, सही है। ये वैल्यू बेटा आपको याद रखनी है, बार बार इसलिए कह रहा हूं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। माइनस पाई बाय 3 cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 मीन 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री जो 1/2 के इक्वल है, एंड cos साइन पाई बाय 6 साइन 30 डिग्री मीन्स 1/2 के इक्वल है। ये बात समझ में आई? इसमें समझने की कोई बात नहीं है, जस्ट वैल्यू लिखी है। अब सॉल्व करनी है। रेडिकल 3 मल्टीप्लाई रेडिकल 3 के साथ सिंपली 3 आसाद हो जाएगा क्योंकि रिपीटेड नंबर है स्क्वायर रूट में, एंड 2 2 4 माइनस ये 1 डिवाइडेड बाय 4, मल्टीप्लिकेशन हुई। ठीक, फ्रैक्शन नंबर है, माइनस और एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, दैट इज एलसीएम, तो सिंपली न्यूमरेटर्स को आपस में माइनस करेंगे, सही है बच्चों। 3 - 1 मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 का टेबल 4 को लग सकता है 2 टाइम, तो ये है इसकी एवोल्यूशन। सिंपल है, बच का होना प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तो करेंगे ना प्रैक्टिस, सही बच्चों। ठीक है, तो आइए अब सेकंड प्रॉब्लम भी समझेंगे इसी तरीके से। प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको मेमोराइज हो जाएगा बच्चों। है कुछ भी जस्ट प्रैक्टिस है, गेम है। मैथमेटिक्स मीन्स इज ए गेम, जैसे आप गेम खेलते हो, इसलिए गेम है। जिसे हम मोबाइल यूज करते हैं, जब तक मैं व्हाट्सअप ना खोलें या फेसबुक ना खोलें तब तक हमें मज़ा नहीं आएगा, तो मीन से आप हम एडिक्टेड हो चुके हैं, नशा हो चुका है। इसलिए मैथमेटिक्स के एडिक्टेड बनिए, अपने आप को बनाएं, सही है। आइए सेकंड पार्ट समझते हैं, सॉल्यूशन। अब सेम सिमिलरली इवेल्यूएट करना है साइन पाई बाय 4
cos पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट पाई बाय 4। ये है क्वेश्चन के। सिंपली क्या करना है, जस्ट वैल्यूज लिखनी है और कुछ भी नहीं है। साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 रेडिकल 1 अपॉन रेडिकल 2 के इक्वल है। मुझे याद है इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। cos पाई बाय 4 किसको बोलते हैं, 45 डिग्री को, माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 इज 1। सही है बेटा। ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय सिंपली 2 हो जाएगा, -1। 2 क्यों, रेडिकल 2 इंटू रेडिकल 2, रेडिकल खत्म हो जाएगा। सही, फ्रैक्शन में है, माइनस करेंगे तो इट्स 1 के अपान में कुछ भी नहीं है, मीन्स क्या है 1। एलसीएम ली जाएगी 2 एंड 1 की एलसीएम होगी 2, 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि इस 1 के अपान में कुछ भी नहीं है इसलिए 2 एलसीएम वाला मल्टीप्लाई में लिखा। इक्वल्स टू 1 माइनस 1 2 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस करेंगे 2 तो -1 रह जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो ये है सेकंड पार्ट का आंसर, है ना, सिंपल। सही बच्चों, जस्ट ये तो सिंप्लीफिकेशन है बेसिक, मगर ये वैल्यूज जो है प्रैक्टिस करनी है, याद रखनी है, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही है? तो आइए अब थर्ड क्वेश्चन भी समझ लेते हैं साथ साथ। सिंपल है, प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं है हमें। सो जी बच्चों, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये समझेंगे, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे, गेम टाइप है, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, सिंपलीफाई करनी है कंसंट्रेशन से। समझिए, देखिए सिंपल है, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम जो वही है। cos पाई बाय 4 मीन्स 45 डिग्री, cos पाई बाय 3 मीन्स 60 डिग्री। सिमिलरली ये भी पाई बाय 4 एंड साइन पाई बाय 3 है। इवेल्यूट करना है, अब जस्ट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। cos पाई बाय 4 की जो वैल्यू है वो है 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2। सही। cos पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की जो वैल्यू है 1/2 है। सही है। साइन पाई बाय 4 सेम, इसकी वैल्यू 1 अपॉन रेडिकल में 2 इंटू साइन पाई बाय 3 मीन 60 डिग्री, पाई बाय 3 मीन 60, तो साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2 है। आई बात समझ में? क्या हुआ, जस्ट वैल्यूज लिखी मैंने, कैलकुलेटर यूज नहीं करना बच्चों, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 1 1 जा 1 अपान में ये 2 रेडिकल में, ये 2 बाहर आजाद है तो 2 रेडिकल 2, ठीक, क्योंकि वो अंदर कैद है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। -1 इंटू रेडिकल 3 मीन्स ये रेडिकल 3, रेडिकल 2 इंटू 2 तो सिंपली ये 2 रेडिकल 2। सही। अब क्या करेंगे, माइनस है, फ्रैक्शनल टर्म है, एलसीएम ली जाएगी इनके डिनोमिनेटर्स की, तो दोनों का डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, वही एलसीएम होगी। तो अब क्या करेंगे, सिंपली जो भी न्यूमरेटर्स हैं वो ही एज इट लिखे जाएंगे, 1 माइनस रेडिकल 3। अब इनको ना माइनस कर सकते हैं, ना प्लस कर सकते हैं, ना डिवाइड कर सकते हैं, तो यही है इसकी एवल्यूशन आंसर। आई बात समझ में? सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट अगेन यही कह रहा हूं, टेबल याद रखना है, एंगल्स की वैल्यूज ये प्रैक्टिस करनी है। सही है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी समझेंगे इसका साथ साथ क्या है। तो जी बच्चों, ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है, इसको समझेंगे, सॉल्व करेंगे, सीखेंगे। तो बच्चों फुली कंसंट्रेशन से बैठे। क्वेश्चन गिवन है, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 इंटू टेंजेंट पाई बाय 6, ये क्वेश्चन गिवन है। अब देखिए ये टेंजेंट की वैल्यूज ध्यान रखनी है। तो टेंजेंट पाई बाय 4 तो सिंपल है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो टेंजेंट पाई बाय 4 कैसे हमें पता चले, मैं कैसे कहूंगा ये सिंपल है। टेंजेंट पाई बाय 4 मींस टेंजेंट मींस साइन पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय cos पाई बाय 4। टेंजेंट मींस साइन अपॉन cos। साइन पाई बाय 4 जो उसकी वैल्यू 1 अपॉन रेडिकल 2, cos पाई बाय 4 भी 1 अपॉन रेडिकल में 2। सेम जो नंबर है ऊपर वो सेम ऐसे नीचे है, तो मींस टेंजेंट पाई बाय 4 की वैल्यू क्या मिली, 1। सही है, ये प्रैक्टिस करनी है बच्चों आप लोगों को। टेंजेंट पाई बाय 4 की जगह पे 1 माइनस, अब टेंजेंट पाई बाय 6 है, अब टेंजेंट पाई बाय 6 मींस सिमिलरली यही वे है, कैलकुलेट करेंगे टेंजेंट पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय
साइन अपॉन कॉस। सही है, आपको समझा रहा हूं ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर सकें इस वे में। अब साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 एंड कॉस पाई बाय 6, ये तो वैल्यूज याद होनी चाहिए। पाई बाय 6 मीन्स 30 डिग्री, तो साइन पाई बाय 6 1/2 के इक्वल है कॉस पाई बाय 6 30 डिग्री, कॉस पाई बाय 6 जो रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2 है। सही, दोनों दो वैल्यू लिखी। अब 1/2 से जो डिवाइड नंबर है वो खुद फ्रैक्शन में, तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 2/3, 2 में कैंसिल हो गया, बाकी 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल 3 साइन टेंजेंट पाई बाय 6 की वैल्यू आपके सामने आई समझ में, टेंजेंट को कैसे कैलकुलेट किया। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो जस्ट इसकी वैल्यू लिखूंगा। अब क्या वैल्यू है, 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल 3, आपके सामने कैलकुलेशन हुई है बच्चों, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 3 मीन्स 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल में 3। ओके, अब ये न्यूमरेटर में दो नंबर्स माइनस में है, एक फ्रैक्शन में है, एक नंबर के अपान में कुछ भी नहीं है, तो फ्रैक्शन में है प्लस माइनस में एलसीएम लेकर प्लस माइनस करेंगे। अपान में कुछ भी नहीं है तो 1 शो किया ताकि इजीली हम एलसीएम ले सकें। एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर 1 एंड रेडिकल 3 एलसीएम। अब फर्स्ट नंबर 1 अपान में कुछ है भी नहीं तो एलसीएम नंबर सेम एज इट मल्टीप्लाई में लाएंगे, माइनस ये 1, तो इस 1 के अपान में जो नंबर है वही एलसीएम में है तो 1 सेम रहेगा। ओके बेटा, ठीक, ये 1 प्लस पहले इसको मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर सेम रहेगा, 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल 3 सेम आ गया। सही है, इक्वल टू अब 1 मल्टीप्लाई रेडिकल 3 के साथ रेडिकल 3 माइनस 1 होल अपान में रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय अगेन प्लस हो रहे हैं, सेम वही नंबर जो न्यूमरेटर में माइनस में थे अब प्लस में, तो एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स की, 1 के अपान में कुछ है भी नहीं मीन्स 1 एंड सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर में है रेडिकल 3, तो रेडिकल 3 एलसीएम हो गई हमारे पास। ठीक, 1 अपान में कुछ भी नहीं है तो एलसीएम वाला नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस साइन, इस नंबर का न्यूमरेटर 1 अपान में जो नंबर है वही एलसीएम में मौजूद है तो न्यूमरेटर रिमेंस है। ओके बच्चों, बात समझ में आ रही है। ठीक है, सिंपल एलसीएम ले रहा हूं। अब रेडिकल 3 माइनस 1 अपान में रेडिकल 3 सेम है, होल अपान में ये इक्वल टू साइन यहां पर आएगी, 1 इंटू रेडिकल 3 मीन्स ये रेडिकल 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल 3। ठीक, यहां पर रेडिकल 3 में 1 माइनस नहीं कर सकते, नीचे ना प्लस कर सकते, ऊपर फ्रैक्शन में है नीचे भी फ्रैक्शन में है तो इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करके थोड़ी सी कैंसलेशन हो रही है, तो डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, सारा नंबर उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया। अब ये रेडिकल 3 में कैंसिल हो गया, बाकी ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये प्लस में यहां पर माइनस में कैंसिलेशन नहीं होगी, तो फाइनली यही आंसर है रेडिकल 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल 3 एंड प्लस 1। तो ये है एवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है, समझा इसको। ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों अब? ठीक है, अब देखिए कैसे वैल्यूज आ रही है, तो अब जरूरत पड़ेगी टेबल को याद करने की। पहले तो सोचते होंगे कौन याद रखेगा, मगर अब जब एक्सरसाइज पे आए तो जरूरत पड़ेगी, तो मजबूरन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेबल को याद करनी पड़ेगी, मेमोराइज करनी पड़ेगी, वरना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार इसलिए कह रहा हूं एमसीक्यूज अब पेपर का पैटर्न यही है, तो इसलिए प्रैक्टिस करनी है, वैल्यूज मेमोराइज करनी है। ठीक है बच्चों, हर चीज समझ में आई, क्लियर है? तो फुली कंसंट्रेशन से लेक्चर को समझें एंड देन प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो अब फाइनली आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस YouTube चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर जो वीडियो अपलोड हो उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सही है बच्चों, क्लियर है? तो प्रैक्टिस करनी है मीन्स करनी है, ठीक है ना? तो अब नेक्स्ट क्लास में फिर से नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।